विद्यार्थी ये 8 काम ना करें। चाणक्य नीति 11वां अध्याय। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये मूल में होनी चाहिए। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। विशाल हाथी छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी भी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, उसे चाहे जैसे समझा लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें। आप चाहे 100 बार पवित्र जल से स्नान करें, आप अपने मन का मैला नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार कहता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि फेंक कर गूंजे की माला धारण करती है। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, पांचवा शरीर का श्रृंगार, छठवां अत्यधिक जिज्ञासा, सातवां अधिक निद्रा, आठवां शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हो, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल एक दिन समागम करे, माहवारी समाप्त होने के दूसरे दिन। वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान है। वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है, असल में वैश्य ही है। वह ब्राह्मण जो भगवान के मूर्ति की संपदा चुराता है और वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है, वह चंडाल है। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बगीचे को और मंदिर को नष्ट करता है, वह
म्लेच्छ है। एक गुणवान को आवश्यकता से अधिक दान में देना चाहिए। केवल दान के कारण ही कर्ण, बलि और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुख से धरती पर पटक रही है। वो कह रही है कि ना कुछ खा पाई, ना कुछ दान दे पाई, सब कुछ छीन कर चला गया।